बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप स्टाम्प पेपर के ऊपर अमूमी तौर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो परचेज़ कर ली जाती हैं, तो क्या प्रॉपर्टी स्टाम्प पेपर के ऊपर परचेज़ की जा सकती है और परचेज़ करने के बाद क्या उसकी रजिस्ट्री भी हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है तो क्या उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर परचेज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम इस मौजू के ऊपर देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की जा सकती है या किन सूरतों के अंदर की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताता चलूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका रिकॉर्ड जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास मौजूद है और उस प्रॉपर्टी को रिलेटेड जो भी ऑनर है वो उसके नाम के ऊपर प्रॉपर्टी मौजूद है, तो अगर आप उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर उससे परचेज़ करते हैं तो आप उसकी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। और अगर वो स्टाम्प पेपर डेफिनेटली जब भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की जाती है तो उसके ऊपर स्टाम्प पेपर लिख लिया जाता है और अगर इवन के तमाम जो है प्रॉपर्टी जो है वो उसकी पेमेंट अदा कर दी जाए तो उसके ऊपर भी स्टाम्प पेपर लिख लिया जाता है, तो उसकी जो है वो प्रॉपर्टी जो है उसकी रजिस्ट्री जो है वो पॉसिबल है। और उसको जो है वो अगर ओरिजिनल जो ओनर है वो उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपको करवा के नहीं देता है तो आप डेफिनेटली जो है वो उसको रजिस्टर जो है वो थ्रू कोर्ट जो है वो उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि कानून के अंदर कुछ ऐसे जो है वो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जिनका रजिस्टर करवाना ज़रूरी है और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको आप अगर रजिस्टर नहीं भी करवाते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। ताहम जो ख़रीदो फ़रोख्त है प्रॉपर्टी की उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, उसको आपको रजिस्टर करवाना लाजमी है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि लीज़ के ऊपर दी गई होती हैं या ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन जो कि मलकियत तो गवर्नमेंट की है, उसके अंदर काबज़ीन और मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो स्कीम्स के तहत जो है वो प्रॉपर्टी मुख्तलिफ लोगों को जो है वो उसके कब्ज़ा जो है वो दिया गया है और काबज़ीन के अंदर उनका नाम मौजूद है। और कुछ ऐसी हैं कि जो सालों से चलते आ रहे हैं और ओरिजिनल जो ऑनर है उनकी डेथ हो चुकी है और आगे जो है वो औलाद चलती आ रही है या आगे किसी ने जो है वो प्रॉपर्टी को फ़रोख्त होती चली आ रही है, तो क्या उसकी रजिस्ट्री जो है वो पॉसिबल है, क्या उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर परचेज़ किया जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की मलकियत हैं ताहम काबज़ीन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को स्कीम्स के तहत दिया गया है और काबज़ीन के अंदर जो है वो उनका नाम मौजूद है। और इसके अंदर क्योंकि सालों से चलती आ रही है और उसके ऊपर मकानात अब कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, आबादियाँ की आबादियाँ बन चुकी हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी परचेज़ की जा सकती है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर काबज़ीन के अंदर नाम मौजूद है और वो वफाकी या सूबाई गवर्नमेंट की मलकियत हैं, तो इसके ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है कि 2009 के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उसके बाद काबज़ीन के अंदर जिनका नाम मौजूद है उससे किसी दीगर शख्स के नाम के ऊपर काबज़ीन के अंदर नाम जो है वो मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अगर तो कोई शख्स ऐसा है जिनकी अरसा दराज से जो है वो प्रॉपर्टी कोई चलती आ रही है और काबज़ीन के अंदर नाम मौजूद है, तो अब 2009 के बाद आप उसके अंदर किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी है वो परचेज़ अगर करते हैं तो बेशक आपने जिस शख्स के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी अलॉट है और काबज़ीन के अंदर नाम मौजूद है उससे भी अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है और अब परचेज़ करने के बाद या उनकी आगे औलाद चल रही है उनसे आपने अगर परचेज़ कर लिया तो उसकी रजिस्ट्री पॉसिबल नहीं है, इसको जो है वो बैन कर दिया गया है। ताहम आप अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो इसके लिए डेफिनेटली जो है वो रिस्क मौजूद है और एक आपके लिए एक सिंपल जो है वो एक स्टाम्प पेपर ही होगा और कब्ज़ा आपके पास अगर प्रॉपर्टी की आप ले लेते हैं तो वो कब्ज़ा आपके पास मौजूद होगा। ताहम अगर कोई ऐसी
प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका नाम बाकायदा मलकियत के अंदर मौजूद है और अरसा दराज से जो है वो चलता आ रहा है, तो उनसे जो है वो आप प्रॉपर्टी अगर आगे स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है वो सेल होती जा रही है, जो कि किसी स्कीम के तहत जो है वो किसी को अलॉट की गई थी, तो डेफिनेटली उसकी आप जो है वो प्रॉपर्टी उसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टाम्प पेपर मौजूद है और अगर एक से ज़ायद लोगों को वो फ़रोख्त की गई है, तो तमाम का स्टाम्प पेपर आपके पास मौजूद होना चाहिए। और अगर कोई बंदा अब इनहराफ कर रहा है, तो अगर आप कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हैं, तो इसके लिए तमाम जितने भी लोग हैं जिनको ऑलरेडी उसने सेल की है या जिनके पास उनका स्टाम्प पेपर है या उनके वारसान हैं जो कि वारसान के पास जो है वो मौजूद है, तो सबको जो है वो आपको फरीक़े मुकद्दमा रख के जो है वो फिर आपको अदालत के अंदर केस फाइल करना पड़ेगा। ताहम अगर मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मौजूद है, जो कि स्कीम्स के तहत अलॉट के तहत दी गई हैं, वो अगर स्टाम्प पेपर के ऊपर आप परचेज़ कर भी लेते हैं और परचेज़ करने के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं, वो ओरिजिनल ऑनर के पास ही उसकी मलकियत रहती है या काबज़ीन के नाम उन्हीं का रहता है। और इसके लिए जो है क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बाज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट बैन कर चुकी है कि इसकी फ़र्दर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, इसका फ़र्दर काबज़ीन के अंदर नाम तब्दील नहीं हो सकता है, तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर्टी अगर आपको वहाँ पर बाय कर रहे हैं तो उसमें एहतियात करें। और इसमें अगर आपके पास स्टाम्प पेपर है तो उसकी अगर आप एग्जीक्यूशन के अंदर या उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे अदालत के अंदर, तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो आएंगी। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड